सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अकलंक स्वामी के देवतागण भी शास्त्रार्थ और वाद विवाद किया करते थे, तो वे किस प्रकार से होता होगा? किंवदंती के रूप में प्रचलित है। अभी तक कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिला, जैनाचार्यों के इतिहास में भी प्रमाण नहीं मिला, लेकिन फिर भी होने में बाधा नहीं है। देव अदृश्य होकर के और पर्दे के पीछे से बोल सकता है। सभी दर्शनों में ऐसी घटनाओं का उल्लेख है। आपने संभवतः महाभारत में देखा होगा कि जंगल पांडवों को वन में प्यास लगती है, तो एक एक करके पांडव जाते हैं एक तालाब में पानी पीने। वहाँ वृक्ष से यक्ष प्रश्न पूछता है कि तुम इस तालाब का पानी जब ही पी सकते हो जब तुम मेरे प्रश्नों का, और वो प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं तो वो यक्ष उनको क्या कर देता है, मूर्छित कर देता है। अंत में जाकर धर्मराज ने जब प्रश्नों के जवाब दिए, उससे खुश होकर के उसने वरदान दिया, तो धर्मराज ने कहा हमारे भाइयों को पुनः सचेत कर दीजिए। ये प्रसंग से लगता है कि यक्ष लोग सभी दर्शनों में कहीं ना कहीं ऐसी अदृश्य शक्तियों का संवाद का उल्लेख है। जैनाचार्यों ने प्रथमान युग में भी ऐसे देवताओं के संवाद के उल्लेख मिलते हैं। चतुर्थ काल में तो बहुत मिलते हैं। देवताओं का आना जाना ऐसे होता है जैसे तुम्हारे रिश्तेदार आते जाते हैं ना, ऐसे आते जाते रहते, कोई भी बुला लेता है देवताओं को। और जहाँ भगवान तीर्थंकरों का जन्म होता है वहाँ देवताओं का यूँ आना जाना होता है, यूँ घूमते रहते हैं जैसे तुम लोग घूमते रहते ना, मन में चले आते। पद्म पुराण जी में रावण के समय जब रावण विद्या सिद्ध करने बैठा, तो रावण के जो देवता थे वो श्री राम के पास आकर कहते हैं, देखो आप मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के भी मर्यादा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? मेरा स्वामी रावण इस समय विद्या सिद्ध करने बैठा है, उस समय आप उनके लिए क्यों परेशान कर रहे हो? यानी रावण के देवता जो स्वर्गीय देवता थे वे लंका से रामचंद्र के पास युद्ध में आए और संवाद किया, चर्चा कर रहे हैं, पर लक्ष्मण ने उनको फटकार लगाई, हे देवताओं आज तुम्हें हमारे लोग रावण को परेशान कर रहे हैं तो तुम्हारे लिए शिकायत करने आ गए। जब रावण ने हमारी भाभी सीता को उठाया था तब तुम लोग कहाँ गए थे? तब देवता कहते हैं, लक्ष्मण नाराज मत होइए, हम लोग तो चाकर हैं, जो सिद्ध कर लेता है उसी की बजाना पड़ती है। बहुत अच्छा संवाद। तो इससे सिद्ध होता है देवताओं के संवाद हुबहू होते थे। रावण के युद्ध के समय देवता ऐसे संवाद कर रहे हैं जैसे आमने सामने आप लोग कर रहे हैं, वो रूप लेके आते हैं। लेकिन कलयुग के अंदर देवताओं के आवागमन पर प्रश्न चिन्ह है। ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है जो प्रत्यक्ष रूप में देवता आए हों और किसी से संवाद किया हो। नमोस्तु गुरुदेव। रानी चेलना के साथ होने वाले छल में सबसे ज्यादा भूमिका अभय कुमार की थी, तो रानी चेलना को कभी अभय कुमार पर क्रोध आया होगा या अपनी उपादान दृष्टि रखते हुए शांति से सहती रहीं? क्रोध आया भी होगा तो अब क्रोध करने से होता क्या है? क्या होता? अब क्रोध करके करोगे क्या? और क्षमा याचना मांग ली होगी। और अब वो तो बेटा के समान हो गया अभय कुमार, क्योंकि अभय कुमार दूसरी रानी का पुत्र था, तो महारानी चेलना का भी तो एक प्रकार का बेटा ही हुआ ना। तो अब ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, होता है। लेकिन अभय कुमार ने सदा महारानी चेलना का साथ दिया, पिताजी से बहुत बार रक्षा की, माँ के समान उन्होंने अभय कुमार ने रक्षा की बहुत बार। नहीं तो चेलना का जीना मुश्किल था। यदि अभय कुमार साथ नहीं देते तो चेलना बहुत कई बार थक जाती और जीवन का नाश भी हो सकता था।
नमोस्तु गुरुदेव। आपने कहा था कि तीर्थंकरों का आहार हमेशा पुण्यशाली राजाओं के यहाँ ही होता है, किसी गरीब पुण्यहीन के यहाँ नहीं। परंतु शास्त्रों में एक उल्लेख ऐसा मिलता है कि एक महान रिद्धिधारी मुनिराज का आहार एक पुण्यहीन गरीब बालक के यहाँ हुआ। कृपया समाधान करें। होता है ऐसे भी उल्लेख, ये अपवाद है। हम तीर्थंकर की बात कर रहे हैं। तीर्थंकरों की ऐसी स्थितियां नहीं बनी। सामान्य मुनियों के साथ कोई आसन्न भव्य होता है। देखो वो जीव कितना भव्य था, कभी कभी कीचड़ में भी सोने का बिस्कुट मिल जाता है, कोयले में भी डायमंड होता है। तो सभी लोग कोयले में खोजने लग जाएं तो हीरा मालूम कहाँ बनता है? कोयले की खानों में बनता है, सबसे काला और हीरा सबसे। तो ये अंधे को चौराहे पर मणि मिल जाए तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, सब चीज़ों में है। भगवान की पूजा में गजमोती भी चढ़े हैं तो मक्के के दाने भी चढ़े। और ऐसी तुमने एक आध उदाहरण दिया तो ऐसी बात नहीं है। आचार्य से हम लोग भी ऐसे गरीबों के यहाँ हार हुए हैं जहाँ उनके पास खाने को भी नहीं था, सब्जी बेचते थे। तुम लो हमारे बात में उदाहरण है, चिंता मत करो। तुम ऐसे गरीब की बात कर रहे हो, मैंने ऐसे गरीबों के आहार किए हैं जहां की हाथ में रख कर के थैला रखकर सब्जी बेचता है, हाथ में थैला में सब्जी बेचता है और सब्जी बेच करके गांव में अपनी आजीविका चलाते हैं। और उसके यहाँ आहार हुआ, और आहार होने के बाद तुमने अक्षण रिद्धि कही ना, तो यहाँ भी कम नहीं है, ध्यान रखना। आहार होने के बाद आज वो इतना सक्षम हुआ कि हमारे चतुर्मास में 5 लाख का कलश लिया। जय हो, जय हो। तो ये अपवाद कहलाते हैं। उस व्यक्ति का इतना पुण्य है। ऐसे यहाँ आहार हुए एक बार कि मैं आहार कर रहा हूँ, आषाढ़ का महीना था, गांव में थे, वो खप्पड़ के होते ना, इतने जोर से पानी और बरसात, मैं हार करते जाऊं, ऊपर दे रहे भगवान गिर नहीं जाए नीचे, हिल रहा है पूरा। अब मैंने जल्दी जल्दी लिया और मैं तो तुरंत बाहर निकल आया। उन्होंने कहा महाराज जी पहुंच, हमने बाहर पहुंचना भाई, बाहर क्या पता गिर जाए तो ऐसे अपवाद मार्ग होते हैं। वो उनके लिए उदाहरण देता हूं जो अपने पुण्य और पाप को तो कोसते नहीं हैं, अपने उपादान की तरफ तो दृष्टि रखते नहीं हैं। ये नहीं रखते हैं कि हमने पुण्य नहीं किया है, हमारे पुण्य, हमारे कौन सा पुण्य बना है, वो ना करके निमित्त पर ही आरोप लगाते हैं। उनके लिए ऐसे उदाहरण है। बाकी जैन धर्म अनेकांतमयी है, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ही गरीबों को ध्यान नहीं देंगे तो बेचारों का, और उन्हीं का पूरा ध्यान देंगे तो सब होता है। अनेकांत धर्म है, सबका ध्यान रखा जाता है। पर सबसे बड़ी चीज है जैन धर्म, उपादान दृष्टि रखो। हमारा उपादान देखो, उसका उपादान कितना प्रबल था कि अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज आए और रत्नों की वृष्टि हो गई, बिना पुण्य की नहीं हुई, ये ध्यान रखना। कोई धोखे से उसने ऐसा पाप किया है, बाकी पुण्य तो होता है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म का जो स्यादवाद और अनेकांतवाद है, उसे समझाने की कृपा करें। स्यादवाद और अनेकांत कोई अलग से धर्म नहीं, प्रत्येक वस्तु में है। जैसे एक व्यक्ति में कितने धर्म हो सकते हैं। देख रहा है तो दृष्टा है, सुन रहा है तो श्रोता है, बोल रहा है तो वक्ता है। अब ये 3 चीजें एक ही व्यक्ति में है कि नहीं? एक ही व्यक्ति में है। तो ये अनेकांत यही तो है। अनेक योग्यताएं, अनेक धर्म एक साथ जिसमें पाए जाएं, स्यादवाद उसे कहते हैं। इनमें से किसी एक की विवक्षा करना, जिस समय देख रहा है उस समय सुन नहीं रहा है, जिस समय सुन रहा है उस समय बोल नहीं रहा है, तो इनमें से किसी एक को विवक्षित करना स्यादवाद है। और ये सभी आत्मा के अंदर एक साथ विद्यमान है, अनेकांत है। एक व्यक्ति सामने बैठा है वो सब है,
पिता भी है, पुत्र भी है, बेटा भी, भाई भी है, मामा भी है, सब कुछ है, एक ही व्यक्ति है। लेकिन यह है अनेकांत। एक ही व्यक्ति पिता है, एक ही व्यक्ति बेटा है, एक ही मामा है, एक ही भाई भांजा है, सब कुछ एक ही है। ये अनेकांत कहलाता है। और स्याद्वाद कहलाता है सबकी अपेक्षा सब है, पिता की अपेक्षा बेटा है, बेटे की अपेक्षा पिता है। लेकिन अनेकांत कहता है ये पिता भी है और बेटा भी है। और स्याद्वाद कहता है सापेक्ष, पिता की अपेक्षा से वह पिता नहीं हो सकता, पिता की अपेक्षा से बेटा ही है। जब सापेक्ष कथन किया जाए तो वो स्याद्वाद कहलाता है। और जब अस्तित्व की कथन किया जाए तो वह एक ही व्यक्ति, सारे रिश्ते उसमें पना रहते हैं, वो सब कुछ है। लेकिन दूसरे की अपेक्षा करेंगे तो शायद स्व सापेक्ष करेंगे तो वह सब कुछ है, पर सापेक्ष करेंगे तो वह किसी की अपेक्षा से कुछ है और किसी की अपेक्षा से कुछ है। जब किसी की अपेक्षा की जाए तो उसे स्याद्वाद कहते हैं, और अपेक्षा न करके वस्तु के स्वरूप को किया जाए तो उसे अनेकांत कहते हैं। नाना लोगों के नहीं मानने का कारण कई बार ईर्ष्या भी होता है, क्योंकि दूसरे की बात को समझने की अपेक्षा उसमें दोष निकालने में ज़्यादा व्यक्ति रुचि लेता है, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। समरंभ रमारंभ आरंभ, मन वच तन कीजिए प्रारंभ। कृत कारिद मोहन करिए, क्रोधाधि चतुष्टय धरी के। इसका अर्थ बताने की कृपा करें। कृत कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय हरि के। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि कृत से, कारत से और मोदन यानी अनुमोदना करके क्रोधादि चतुष्टय, क्रोधादि चतुष्टय के क्रोध, मान, माया और लोभ, हर के, धरी के, धीर के लिखा है ना, धर के, क्रोधादि सत 8 जो इम भेदन थे। इस प्रकार से इनके कितने हो गए? कृत कारत अनुमोदना और क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका परस्पर में गुणा करने पर 9 हुए। और 9 में से क्रोधादि चतुष्टय से भेद किए। समरंभ समारंभ का इन्होंने यहाँ नहीं दिया, वहाँ भेद लिखा है। सत 8 जो इम भेदन थे, अग कीने परिच्छेदन थे। तिनकी कहूँ कौन कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। यहाँ 108 शब्द का अर्थ होता है इनका कृत कारत अनुमोदना का, इनका परस्पर में गुणा करने पर 9 होता है। और मन वचन काय से गुणा करने पर कितना हो गया है? 27 होता है। 9 3 27। क्रोध, मान, माया, लोभ से गुणा करने पर 108 हो जाते हैं। पाप कर्मों के आश्रव के द्वार 108 हैं। इतने प्रकार से व्यक्ति पाप करता है, कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी माया से, कभी लोभ से, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से, कभी स्वयं करता है, कभी दूसरों से करवाता है और कभी दूसरे के किए हुओं को अनुमोदना करता है। इस प्रकार की इनकी कहूँ कौन कहानी, इनकी क्या कहानी कहूँ? अनादिकाल से यह हमारे जीवन में चले आए हैं। तुम जानत केवल ज्ञानी। हे भगवान, मैं तो इसकी कहानी कह नहीं सकता हूँ, आप ही जान सकते हो कि मैंने कितने पाप किए। यानी वह ये कहना चाहता है मैंने इतने पाप किए, इतने काम किए कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। इसका वर्णन मात्र केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। ऐसा अपने पापों की आलोचना करते समय वह भव्य मोक्षु कहता है। नमोस्तु गुरुदेव। छोटे बच्चों का मुंडन जैन दर्शन के अनुसार कब होना चाहिए और किस तीर्थ क्षेत्र में कराना चाहिए? मुंडन के संबंध में कोई ऐसा किसी श्रावकाचारों में विशेष रूप से, अनिवार्य रूप से कहीं देखने को नहीं मिला। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर थोड़ा वर्णन किया है बस। पूरे श्रावकाचारों में जो मूल श्रावकाचार हैं उनमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है। महापुराण के अंदर एक मौजी बंधन की चर्चा आई है कि बालक को जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझने लग जाता है, तो
तो उस कायदा से तो ये क्रिया 8 साल के बाद होना चाहिए। 8 साल के बाद उसको अष्टमूल गुण आदि, जैन धर्म के सम्यक दर्शन आदि की योग्यता आती है। मौजी बंद कहते हैं, मौजी बालों का मुंडन कराने का, वैसा कुछ बालों का मुंडन नहीं लिखा, मौजी बंद लिखा उन्होंने। तो ऐसे क्रियाओं का दक्षिण में ये परंपराएं आज भी हैं। पहले भी एक बार बताते, ललितपुर में बहुत पहले हुआ था, कोई एक दक्षिण के महाराज आए थे। वो हो सकता है 90 हमारे आने के बहुत पहले की बात, आटा मंदिर में हुआ था। हाँ, कोई एक महाराज आए थे दक्षिण के, उन्होंने आटा मंदिर में कराया था बहुत पहले, हो सकता है 90 से बहुत पहले की बात। और दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में तो मौजी बंद की क्रियाएं बहुत चलती हैं, वहाँ किए जाते हैं, तो वहाँ की परंपराएं हैं ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न हुई देवांगनाओं को ऊपर के स्वर्ग के देव ले जाते हैं, तो क्या नीचे स्वर्ग के देवों को भी ऊपर के स्वर्ग में जाने को मिलता है या नहीं? यदि ऊपर का देव, यदि मान लीजिए कोई पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि के अंदर लिखा है कि कोई जीव यदि ऊपर जाकर के 16वें स्वर्ग में जन्म लिया किसी ने, वो पूर्व भाव का दोस्त है या संबंधी है या रिश्तेदार है, और उसने अवध ज्ञान लगाया कि मेरा एक संबंधी नीचे है, तो वो उसको ले जा सकते हैं। स्वेच्छा से नहीं आएगा। स्वगत विहार और परगत विहार होता है देवताओं में। अपनी ध्वजा से ऊपर देवता स्वयं की इच्छा से नहीं जाएगा, स्वयं जाकर के उसके ध्वजा से ऊपर उसका अवध ज्ञान काम नहीं करता। ऊपर वाले देव यदि चाहें तो उसको ऊपर ले जा सकते हैं। पहले स्वर्ग के देव, पहले से भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देव भी 16वें स्वर्ग तक उनका विहार पाया जाता है, लेकिन पर प्रत्यय रूप में पाया जाता है। वहाँ वो रह नहीं सकते, विक्रिया से जा सकते हैं 16वें स्वर्ग तक, लेकिन देवी जो है जन्म से दूसरे स्वर्ग में जन्म लेती है, मूल शरीर से ही स्वर्ग 16वें स्वर्ग जाएगी। देवता मूल शरीर से नहीं जाएंगे, इतना अंतर समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई पाप कर्म उदय में आता है तो ज्यादा धर्म करने से जल्दी कट सकता है क्या? कम हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको जेल की सजा मिल जाती, लेकिन जेल में यदि वो ईमानदारी से सजा काटता है तो बीच में भी सजा माफ की जाती है। 20 साल की सजा मिलने वालों को 10 साल में भी बरी किया जाता है, आजीवन कारावास को भी छोड़ दिया जाता है। तो इसी हमारे कर्मों की व्यवस्था है। यदि धर्म अच्छी तरह से करे तो पूर्व में किए हुए कर्म कम किए जा सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। जैसे राजा श्रेणिक ने 33 सागर की आयु का अशुभ कर्म बांधा था, लेकिन बाद में उसने धर्म किया, पश्चाताप किया, परिणाम स्वरूप 33 सागर की आयु कम होकर के 84,000 वर्ष की रह गई, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान।